प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस नए लेक्चर में समझेंगे जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपस में इक्वल रहते हैं। और आज हम समझने वाले हैं कि कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटीज़ होंगी उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइकिंग होने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज होती हैं और जो वेलोसिटी चेंज होने पर मिलती है उसकी वैल्यू क्या होती है, आइए ज़रा समझते हैं। मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने देखा था पिछले अभी लेक्चर में वो ये था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इस बात को हमने देखा था और उसको प्रूव भी किया था। देखिए, इस रिलेशन को अगर आप समझिए तो यहाँ से एक बात आपको जानने को मिलती है दैट v1 या v2 किसी एक को आप जरा समझिए। v2 इक्वल्स क्या होगा बताएं। v2 इक्वल्स मिलेगा आपको माइनस v1 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, दैट इज u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो राइट करेंगे, वी नो दैट इन इलास्टिक कोलिजन total linear momentum remains constant, that is the total initial momentum is equal to total final momentum। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जरा देखें, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक काम करें, हम v2 की वैल्यू को ला करके यहाँ प्लेस कर देते हैं। देखिए हमें क्या मिला है, v2 इक्वल्स u1 माइनस u2 प्लस v1, इसको ला कर यहाँ प्लेस कीजिए, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2, v2 इक्वल्स u1 माइनस u2 प्लस v1। मल्टीप्लाई कीजिए, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। एक काम कीजिए, m1 v1 m2 v1 एक साथ लीजिए, दैट इज v1 कॉमन हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट m1 प्लस m2, m2 u1 माइनस m2 u2 ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट साइड में, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2 एंड माइनस m2 u1। यस, ठीक है। देखिए m2 u2 टू टाइम्स ऑफ m2 u2, सो टू टाइम्स ऑफ m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u1 इज कॉमन, विद इन ब्रैकेट m1 माइनस m2। डियर स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है v1 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर द कोलिजन, वी कैन राइट डाउन velocity of the first body after the collision, v1 equals m1 minus m2 upon m1 plus m2 times of u1 plus 2 times of m2 upon m1 plus m2 times of u2। यही पहली बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन, नोट कर लें। सो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर द कोलिजन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला v1 इक्वल्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2।
सिमिलरली वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम जब हमको v2 फाइंड करना रहेगा तो हम u1 को v1 को रिप्लेस कर देंगे, है ना। v1 इक्वल्स v2 माइनस u1 प्लस u2। अब देखिए इस रिलेशन से अगर हम समझें तो v1 इक्वल्स v2 माइनस u1 प्लस u2, इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन v2 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2। आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज हो गई आफ्टर द कोलिजन। इन द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन द टोटल इनर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। वेलोसिटी ऑफ each object after the collision can be determined by the given formulas.